हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज बीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूस नीट। तो एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो मैं लास्ट 10 ईयर से सुनती आ रही हूँ, वो ये है कि स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद आकर के बोलते हैं कि मैम मुझे क्वेश्चंस आते थे, करेक्ट आते थे, क्वेश्चन पेपर पे मैंने सही किया, लेकिन जब मैंने ओएमआर शीट में उसको फिल किया तो मुझसे गलती हो गई, जिसकी वजह से मेरे 4-5 क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे की ओएमआर शीट को आप कैसे फिल कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ओएमआर शीट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस सम थिंग्स अराउंड ओएमआर शीट। एक बड़ी ही अच्छी सी बात है, डोंट लेट व्हाट यू कैनॉट डू इंटरफेयर विद व्हाट यू कैन डू। तो क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो एग्जामिनर ने सेट कर दिया वैसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन आते हुए क्वेश्चंस को मैं गलत ना कर दूं ये मुझे इंश्योर करना है। मुझे क्वेश्चन आता है, करेक्ट है, बट जो एग्जामिनर है वो तो ओएमआर शीट को देखने वाला है, ना कि आपकी ब्रेन को पढ़ने वाला है। तो जो मैं रिफ्लेक्ट करूंगी ओएमआर शीट में वही मेरे मार्क्स डिफाइन करेगा। तो उस ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है। देखते हैं कि हम कैसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बच्चे, स्टार्ट करने से पहले यू नो द ड्रिल, सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर लेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि आपके पास सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओएमआर शीट की एनटीए की गाइडलाइंस क्या है। जो एनटीए है, विच इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, रोल्स आउट सैंपल ओएमआर शीट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द नीट आंसर शीट वुड लुक लाइक। आपने करना क्या है, nta.neet.nic.net की ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके ओएमआर शीट को आप डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, डाउनलोड करने के बाद आपको उसको प्रिंट करना है। स्टेप नंबर 2, जब भी आप अपने मॉक टेस्ट पेपर्स को लगाते हो, जो 3 आवर्स वाला टेस्ट है, मेक श्योर यू हैव ए ओएमआर शीट ऑल्सो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। अगर आप अपने हर एक मॉक टेस्ट में ओएमआर शीट को भी साथ साथ फिल कर रहे हैं तो आप फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। द रीजन इज, अभी तो आप नॉर्मली सिर्फ क्वेश्चंस को टिक करके ही टाइम की प्रैक्टिस करते हो, बट फाइनल एग्जाम में तो मेरे लाल आपको उस ओएमआर शीट में भी भरना है, उसमें टाइम कंज्यूम होगा, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हम अभी से ये प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन करने के बाद हमने ओएमआर शीट में भी उसको फिल कर दिया है, ताकि फाइनल एग्जाम में मेरे लिए एकदम से एक नई चीज ना आ जाए, मेरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ ना हो जाए। तो मेक श्योर इस ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग जरूर डाउनलोड कर लेंगे, प्लस उसको प्रिंट आउट करवा के रख लेंगे। जब भी मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, मैं साथ साथ में अपनी ओएमआर शीट को भी फिल कर रहा हूं। So this is something which looks like your NEET का OMR sheet। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे स्पेस है जहां पे आप अपने रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर एंड टेस्ट बुकलेट के कोड को फिल करते हैं। ये आपके आंसर्स रिस्पॉन्स एरिया है, यहाँ पे अपने आंसर्स को आप क्लिक करते हैं, गोला बनाते हैं, पूरा राउंड राउंड सर्कल बनाते हैं। ये वाले पार्ट पे जहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे यू हैव टू राइट डाउन योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स। ये कैंडिडेट का सिग्नेचर है, ये आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है। देन क्या क्या गाइडलाइंस है आपको ओएमआर शीट को फिल करने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू शुड यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। भाई, युद्ध में जाने से पहले अपने हथियार तो हम लेकर के जाते हैं ना, तो फाइनल एग्जाम जो है उसके हथियार है आपके ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट। ऐसा नहीं कि जा करके आप एग्जामिनेशन सेंटर में खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, दूसरे बच्चों से आप पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा पेन है तो मुझे दे दो। ये कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। मेक श्योर यू हैव योर ओन ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। You must mark the answer on the proper slots on the OMR sheet against the number corresponding to the question। तो आपको सेक्शंस दिए हुए हैं, बायोलॉजी का अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है। तो बच्चे आपको उस सेक्शन के अंदर ही क्वेश्चन नंबर के हिसाब से सर्कल को डार्कन करना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट, बिकॉज हम लोग लास्ट में इतना घबरा गए होते हैं, स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है कि हम भूल जाते हैं कि मैं बायो में
फिल कर रहा हूं, मैं फिजिक्स में कर रहा हूं या मैं केमिस्ट्री में कर रहा हूं, इससे आपके मार्क्स लूज होंगे। तो हमें OMR शीट फिल करते टाइम तो बिल्कुल अपना दिमाग वहां पे पॉजिटिव एस्पेक्ट में होना ही होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आते हुए क्वेश्चन जो गलत होते हैं, जो मैक्सिमम बच्चों की शिकायत होती है कि मुझे आ रहा था, मैंने करेक्ट भी किया, मैम देखिए क्वेश्चन पेपर पे मैंने इसका आंसर सही किया हुआ है लेकिन OMR शीट में गलत भर दिया है। तो जो क्वेश्चन पेपर आपका चेक हो रहा है वो OMR शीट के बेसिस पे ही हो रहा है, राइट। जो आपकी शीट है उसको आपने स्क्रैच नहीं करना है कहीं से भी, दैट यू हैव टू इंश्योर। डबल चेक करना है दैट द कोड प्रिंटेड ऑन द नीट OMR शीट मैचेस द कोड डिस्प्लेड ऑन द टेस्ट बुकलेट। आपके टेस्ट में जो कोड है वही उस पर प्रिंट हुआ है, ये आपने मेक श्योर करना है, तभी तो आपके वाला कोड का ही क्वेश्चन पेपर का आंसर वहां पे जाएगा। क्वेश्चंस तो वही होते हैं पूरे नीट एग्जाम में, बट कोड के बेसिस पे क्वेश्चन का नंबर में शफलिंग हो गई होती है। तो जो नंबर में शफलिंग हुई है दैट डिफाइंस द कोड ऑफ द पेपर, और उसी के बेस्ड पे आपको OMR शीट भी फिल करनी है, राइट। On the OMR sheet, applicants are encouraged not to write anything else or make any unique symbols or sign. कुछ बच्चों की ये भी हैबिट होती है कि वो अपने ईश्वर का, अपने अल्लाह का नाम साइड में लिखना पसंद करते हैं कुछ भी अच्छा काम करने से पहले। तो बच्चे इस हैबिट को भी थोड़ा सा सप्रेस करना है वाइल मार्किंग योर OMR शीट, क्योंकि कोई भी यूनिक सिंबल्स या ऐसी चीजें आपको ड्रॉ नहीं करनी है, या ऐसा भी नहीं है कि जो स्पेस नीचे बच गया है उसको आप अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज कर रही हो। इस प्रैक्टिस से भी अपने आप को बचा के रखना है। Now always write the applicant's name and parent's name in the boxes. जो बॉक्स आपका दिया हुआ है उसमें आपको एप्लीकेंट का नेम, पेरेंट का नेम भी जरूर लिखना है। एक डिक्लेरेशन कॉलम भी है ऑन द NTA OMR शीट। इसमें क्या है, यू मस्ट पुट योर सिग्नेचर अलॉन्ग विद द टाइम इन रनिंग हैंड राइटिंग। वहां पे अपने सिग्नेचर भी आपने जरूर लगा देने हैं। Along with marking the answers, the OMR sheets provide specific sections or boxes for filling in information. तो आपकी जो भी information है, beat roll numbers, beat test booklet number, beat test booklet का कोड क्या है, ये सब भी आपको accurately fill करना है। आप मान के चलिए आप कितना ही अच्छा पेपर क्यों ना कर ले, जब तक कि आपकी सारी information complete नहीं है एंड एक्यूरेट नहीं है तब तक आपके नाम पे रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये जो OMR शीट है यही तो हमारा रिजल्ट डिसाइडिंग फैक्टर है। हम क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे बट इस OMR शीट में उसको एज इट इज फिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो व्हाट आर द मेथड्स, कैसे मैं अच्छे से फिल कर सकता हूं अपनी OMR शीट को, क्या मेरा मेथड होना चाहिए ताकि मैं कोई गलती ना करूं, ताकि जो स्टूडेंट्स लूज करते हैं मार्क्स को उनसे मैं सीख लूं, उनके एक्सपीरियंस से अपना एक्सपीरियंस मैं ना बनाऊं। तो क्या स्ट्रेटेजी मेरी होनी चाहिए, क्या मेथड्स मैं डेवलप कर सकता हूं जाने से पहले। तो पहली चीज मैंने आपको कहा कि आप NTA की वेबसाइट से जरूर डाउनलोड कर लीजिए OMR शीट को। डाउनलोड करने के बाद मेक श्योर जब भी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं आपकी OMR शीट भी आपके पास में है, ताकि आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सर्कल्स को डार्कन करके ही अपने टाइम मैनेजमेंट को काउंट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने क्वेश्चन पेपर में ही आंसर्स को टिक किया, उसी को आपने टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा मान लिया। जी नहीं, बिकॉज सर्कल करने में भी टाइम लगेगा, प्लस आपकी समझदारी भी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप क्वेश्चन नंबर 1 के बॉक्स में ही कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस थिंग। तो उसमें टाइम खर्च होता है बच्चे, जिसको हम अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो क्या क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट वन, कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो वेट करते हैं कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा उसके बाद मैं OMR शीट को फिल करूंगा। ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। मैं ये कहूंगी आपको वेट नहीं करना है लास्ट मोमेंट तक। जितना आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वो साथ साथ में आप फिल करते हुए चले। इफ यू चूज टू फिल आउट आंसर्स फॉर ऑल द 200 क्वेश्चंस एट वंस, यू आर मोर लाइकली टू मेक द मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन एक ही एक्टिविटी में एंगेज हो गया है, राइट। तो समटाइम्स क्वेश्चन पेपर को आपने पलट दिया, क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर कर रहे हैं बट आपने 8 पे कर दिया। अगर आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क कर दिया तो उसके बाद के सारे क्वेश्चंस
ऑटोमेटिकली गलत मार्क हो जाएंगे, पूरा पेपर ही गड़बड़ हो जाएगा। मुझे याद है देयर वाज अ स्टूडेंट, उसका यही प्रॉब्लम हुआ था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था। उसने कहा कि मैम मैंने ना लास्ट में ओएमआर शीट को फिल किया एंड सीक्वेंस में गड़बड़ होने की वजह से मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस गलत हो गए एंड उसके बहुत कम मार्क्स आए। तो आप समझिए, इतना मेहनत आप कर रहे हो 2 साल से 3 साल से अपने एग्जाम के लिए, एंड एक माइन्यूट सी मिस्टेक की वजह से आपका पूरा पेपर खराब हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो इसीलिए हमें इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें मेक श्योर करना है कि हम ये माइन्यूट मिस्टेक बिल्कुल भी ना होने दें, बिकॉज एग्जामिनर आपकी ओएमआर शीट चेक कर रहा है, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर चेक नहीं कर रहा है। क्वेश्चन पेपर तो आप अपने साथ में लेकर के घर आ जाएंगे, उसके पास तो आपकी ये शीट ही जा रही है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम डेलिब्रेटली अच्छे से पूरा दिमाग लगा करके अपनी ओएमआर शीट के आंसर्स को डार्कन करेंगे। Right now, spend roughly 15 to 20 minutes answering questions and then start marking the OMR sheet. मैं ये कहूंगी कि आपको ट्रैक रखना अपने हर एक सेक्शन का। आपने बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो मेक श्योर जब तक कि बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस को के आंसर्स को आप मार्क ना कर दे तब तक आप नेक्स्ट केमिस्ट्री या नेक्स्ट फिजिक्स पे मूव ना करें। साथ साथ मैं कहूंगी कि आप जो भी पेपर आपने ओपन किया हुआ है, लेट से एक पेज पे 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 5 आते हैं एंड 3 आपसे नहीं हो पा रहे, तो जितने क्वेश्चन आपने कर लिए 5 पहले उसको मार्क करें, उसके बाद ही नेक्स्ट पेज पे मूव करें। अगर ये हैबिट आपने डेवलप कर ली कि जितना मेरे सामने है उसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके उसको मार्क किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे मूव हुआ हूं, बचे हुए क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड विजिलेंट रहेगा कि 5 क्वेश्चन फिल हो चुके हैं, 6th में ही स्पेस बाकी है, 7th में ही स्पेस बाकी है, ये मुझे पहले से ही पता होगा। Now, what are the do's and don'ts while filling the OMR sheet? So first thing first, जो सर्कल है उसको टोटली डार्कन करना है, पूरा कंप्लीट डार्क होना चाहिए। जल्दीबाजी में हाफ डार्क करके मत छोड़ दीजिएगा उसको, बिकॉज मशीन से आपके आंसर्स चेक होते हैं। तो कंप्लीटली डार्कन होगा तो वो एक स्पेस क्रिएट करेगा कि दैट इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन के आंसर्स में दो या 3 डार्क नहीं करना है, सिर्फ एक ही डार्क करना है, अगर अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका इनवैलिड हो जाएगा। एक बार जो आपने डार्क कर दिया वो कर दिया, अब दोबारा उसको काट दो चाहे कुछ भी कर दो, वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर, सबसे पहले अश्योर करना है कि यही मेरा आंसर है, उसके बाद आपको डार्क करना है। नाउ ऐसे टिक करना एंड क्रॉस करना सर्कल को, दैट इज नॉट अलाउड। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 30th है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने पहले फर्स्ट को मार्क कर दिया, अब मुझे लगा कि नहीं ये गलत है तो मैंने क्रॉस मार्क किया एंड वापस इसको मार्क कर दिया, इससे कोई फायदा नहीं है, ये क्वेश्चन आपका गलत ही होगा। तो ऐसे क्रॉस मार्क्स, ऐसे टिक्स, ये काउंट ही नहीं होते हैं बच्चे, आपका एक ही सर्कल काउंट होगा, ये मान के चलिए। तो जब तक कि आप कंप्लीटली अश्योर्ड नहीं है, आप श्योर नहीं है कि यही आंसर है, तब तक उसको मार्क ना कीजिएगा, वो इनकरेक्ट में ही काउंट होगा आपका। Now always verify the correct answer before coloring the circle, हमेशा वेरीफाई करना है so that you avoid smudging the response sheet, ताकि आप उसको smudge ना करें, ये हमने make sure करना है। To avoid coloring outside the circle by accident, fill the circle from the outside to the inside. Sometimes बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में पूरा 4th क्वेश्चन का सर्कल करना शुरू करा, 5th तक आ गया है वो, या 3rd तक चला गया है, ऐसा नहीं करना है। 4th क्वेश्चन का अगर आप आंसर कर रहे हो तो आउटर से हम सर्कल करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स द इनर साइड, एंड उसी एक सिंगल बॉक्स को ही हमने सर्कल करना है लाइक दिस, जो मैंने अभी आपको शो किया। तो आउटर से सर्कल करते हुए इनर तक आप उसको एक ही सर्कल को फिल करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, so that's it from my side। बच्चे, again I'm telling you, OMR शीट फिल करना आपका सबसे क्रूशियल स्टेप होता है इस एग्जाम का, बिकॉज एंड प्लस हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं, बिकॉज आपका एक्चुअल में जो एग्जामिनर है वो OMR शीट को ही देख रहा है, क्वेश्चन पेपर को नहीं देख रहा है। तो मेक श्योर करना है हम अभी से प्रैक्टिस कर लें, डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें सारे मॉक टेस्ट को, OMR शीट की बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, साथ साथ फिल करके देखे, उस टाइम को भी काउंट करें टाइम मैनेजमेंट में। दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट्स हाउ यू कैन हैव ए प्रॉपर प्रैक्टिस कि OMR शीट को कैसे
फिल करना है। ऑलराइट, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, व्यस्त रहना, अपना ख्याल रखना है। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।